राम राम जी सभी को। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ थोड़ा सा लेट। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। लंच में आज मैं बना रही हूँ चावल, क्योंकि सुबह बनाए थे मम्मी ने राजमा, तो आज हमारे घर बने हैं राजमा चावल। वैसे तो नॉर्मली लोगों के घर में राजमा चावल ना संडे को बनते हैं, लेकिन हमारे घर में सैटरडे को चावल बनते हैं। चाहे वो राजमा चावल हो, चाहे वो कड़ी चावल हो, चाहे वो छोले चावल हो, चाहे वो सांभर चावल हो, वो शनिवार को मस्ट है। अगर एकादशी आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज शनिवार को कुछ भी ऐसा जिसके साथ चावल बन सके तो वो चीज़ लेते हैं। तो इसीलिए सुबह राजमा बनाए थे, क्योंकि संडे को कुछ और बन जाता है, मतलब कुछ और डिफरेंट सब्जियों को हटा के, तो ऐसा होता है। तो अभी मैं सुबह घर के सारे काम हो चुके हैं, तो मैंने कल वाला ब्लॉग एडिट किया, अभी और कुछ नहीं किया, क्योंकि गर्मी है भाई और कुछ करने का मन ही नहीं करता। जल्दी जल्दी काम निपटते ही नहीं है। सर्दियों में ठंड की वजह से नहीं निपटते, गर्मियों में गर्मी की वजह से नहीं निपटते। और ऊपर से पता थोड़ा थोड़ा काम करते हैं ना, ऐसे घबराहट होने लग जाती है कि बंदा जाके रिलैक्स करके बैठ जाता है, और रिलैक्स करता है, फ़ोन देखने बैठ जाता है, और रील्स देखते देखते कब 1 घंटा बीत जाता पता ही नहीं चलता, सच्ची बताऊँ तो अभी मैं बना रही हूँ चावल। ये इतनी महंगी महंगी किताबें हैं, इनको भी देख लिया कर कभी। ऐसे लगता है जैसे किसी पढ़ाकू बच्चे का घर हो। ये नहीं पता भाई, ये ऐसे ही फैली रहती हैं बस। मोया तो सिर अच्छे मार्क्स आते हैं यार, 20 में 17.5 अच्छे होते हैं। सिर अच्छे होते हैं, 20 में से 21 अच्छे होते हैं। इंग्लिश में पिछले साल 12 आते थे, अब 17.5 आते हैं। अच्छे नहीं है, नहीं है। 12 और 17.5 में 5.5 नंबर का फर्क है। ये जो किताबें फैला रखी है इनको समेट ले, कितने दिन गंद मचा रहेगा। बच्चे घर लगेगा ना, अच्छा लगता है। पिटेगा मेरे से, तू पिटेगा किसी दिन। मैं सोचती हूँ बड़ा हो गया ना पीटू, लेकिन तू हरकत ऐसे करता है कि किसी दिन पिट के ही रहेगा। सॉरी मम्मा। बस अब मक्खन लगाने आ गए, गंदी औलाद मेरी। अब ये भी दिखा दो समेट। जब माँ को गुस्सा चढ़े तो मक्खन लगाने आया। जो छोटा सा था ना तो भी ऐसे ही करता था, मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। अब ये भी दिखा दो समेट मम्मा। हाँ समेट रहा है वो मेरे कहने पे, खुद से तो तू से कुछ ना समेट। वहां रख देगा, बस वहां रख देगा, यहाँ से उठा के वहां रखेगा, थोड़ी देर में वहां से उठा के यहाँ रखेगा। ये क्या है? क्या क्या है ये? लाड़ा गया। अभी मैं लेके आई हूँ थोड़ी सी बर्फ़, क्योंकि मुझे करनी है आइस मसाज। बहुत दिन हो गए हैं ना, मैंने कभी की नहीं। वैसे मैं पहले करती थी पिछली गर्मियों में, लेकिन इस बार मैंने 1 या 2 बार की होगी। बट ये ना गर्मियों में कर लेनी चाहिए, हर रोज़ भी करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। इससे ना स्किन टाइट होती है, और जो पोर्स होते हैं ना वो थोड़ा से टाइट होने हो जाते हैं, जिससे झुर्रियाँ जल्दी नहीं आती। तो भाई ये देसी नुस्खे हैं, इसको ट्राई कर लिया करो। ठंडी ठंडी लगती है, डेली करो, कोई नुकसान नहीं है। इसके तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप चाहो तो खीरे का जूस रगड़ के उसका निकाल के ना, मतलब जूस निकाल के उसकी क्यूब्स बना के लगा सकते हो, और मैं तो सिंपल ही कर लेती हूँ। यहाँ पे काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है मेरे को ना बहुत ज़्यादा पोर्स ओपन हो गए हैं। गर्मी है ना, गर्मियों की वजह से स्किन ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, जिसके कारण पोर्स जो होते हैं ना, हमारी स्किन के छिद्र होते हैं, वो खुले हो जाते हैं। अगर वो टाइट रहेंगे तो आपकी स्किन ऑयली भी नहीं रहेगी। जितनी ज़्यादा स्किन ढीली होगी वो ऑयली होएगी, ढीली होने के बाद झुर्रियाँ भी जल्दी आती है। तो ये एक फैक्ट है। लग गया भोग? मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगाता तू भगवान जी को? अच्छे भगवान को दिखाता है दूर से, ले भगवान जी खा लो, बस हो गया। 1 सेकंड रख के ना, पर्दा बंद करके फिर बाद में उठा लिया कर। कम से कम 5 मिनट 2 ऐसे दिखाता है। ये लो भगवान जी, ये लो खा लो, खाने में खाओ, नहीं तो मैं चला। और गरम चावल है उसको 1 सेकंड मैंने कहा इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, प्लेट घुमा के ले आता हूँ। तो रख दिया कर ना, फिर पर्दा बंद कर दिया कर, फिर उठाया कर। क्यों पर्दा क्यों बंद करना होता है? करते हैं भगवान जी खाते नहीं देखते होते ना। क्यों? ऐसे अच्छा लगता दिखाते हो मम्मी? क्या दिखा रही हूँ मैं? मेरे को खाते हुए दिखा रहे हो, ऐसे खाते हुए किसी को नहीं देखते होते। आपने भी खाया ना। ओ, मैं तेरी हरकतें दिखा रही हूँ। क्या है, दिखा तो देते हो और बार। हाँ, क्या होगा, भोजन ही तो कर रहा है। भोजन, वो भी नीचे बैठ के। पता है कितना अच्छी बात होती है। नीचे बैठ के कर रहा हूँ।
धरती पे तो बैठा ही है। धरती पे नहीं बैठा मैं, सेफ्टी की पे बैठा हूँ। कैसी औलाद पैदा करी है आपने। भाई बाहर मौसम इतना शानदार हो रहा है ना, इतना शानदार, मस्त वाला शानदार हो रहा है। दिखाऊं मैं आपको, बादल, ज़बरदस्त बादल बने हुए हैं और इतनी तेज़ बादल बने, मुझे लगा भाई इतना तेज़ बरसेगा, इतना तेज़ बरसेगा, लेकिन आगे चला गया। हवा चल रही है, आगे चला गया बादल, बरसा ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया पानीपत में, आजकल बरसात ही कम होने लग गई है। और खुशबू आ रही है ऐसे जैसे मिट्टी की, कहीं पे बारिश आई हो, मतलब आसपास कहीं पे हो रही हो, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही। शुरू हो गई, छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं, अभी शुरू हुई है। मैंने जैसे ही बोला ना पानीपत में बारिश नहीं आती, शुरू हो गई बरसात आनी। बस अच्छे से बरस जाए, ठंडक हो जाए। बहुत गर्मी हो रखी है, बहुत गर्मी हो रखी है। बाहर बरसात आती है ना, एकदम से हीट निकलती है नीचे से, ज़्यादा गर्माइश लगती है। वो मैंने कपड़े धोए थे तो मैं फटाफट बरसात में गीले ना हो जाए इसी डर से उठा के ले आई, और ये बेड पे फैला रखे मैंने कपड़े। देखो भाई नहीं आती यार, आ रही है, शुरू होगी बारिश। बारिश शुरू। हाँ, ये क्या कर रहा है, पढ़ाई कर ले चल। ये देखो भाई, स्कूल शुरू होने वाले हैं, इसके प्रोजेक्ट अब बन रहे हैं। बनवा दो मेरे प्रोजेक्ट। और इसमें भी मेरा लहू पीना है तूने, बनवा दो। एक पूरा महीना हो गया कहते हुए प्रोजेक्ट बना ले, प्रोजेक्ट बनवा ले। बना दो यार आप। पापा ने यार मम्मी बनाओ, चाटा आ जाएगा मुंह पे, इतना बनाओ। गुस्सा मत दिलाया कर। बनाओगे नहीं, बनाना तो बनाओ नहीं। पिछले मतलब पापा कितनी बार कह चुके हैं मेरे से बनवा ले संडे को, तब तेरे को ध्यान नहीं तो आता। यार मैं संडे को पापा होते हैं, संडे को पापा कहाँ जाते हैं? होते हैं मतलब कि यार, पर जब मैं कहता हूँ पापा कहते हैं शाम को, सुबह, ये वो, फिर मैं बकवास कहता हूँ मत कर ज्यादा। पापा कहते हैं आपने नहीं देखा क्या? मुझे सब पता है। ये बना दो ना, मैं नहीं बना रहा हूँ। ना बना, मेरे को डांट पड़नी है। दुखी करा पड़ा है। एक तो प्रोजेक्ट ऐसे है, तब मेरी आधी से ज्यादा चूड़ियां नास मार दे तू, इतनी महंगी चूड़ियां। ओ यार बना दो ना, आपको बनाने तो बनाओ यार। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देते हैं और पता है क्या है, बच्चे इतना टाइम लगाते हैं बनाने में, और उसके बाद स्कूल में जाते हैं हल्का सा टिक लगता है और लो जी वापस ले जाओ, फिर वो यूजलेस चीजें। इतनी महंगी महंगी चीजें आती हैं, भाई बनवानी है तो स्कूल में बनवाओ ना, घर पे देने का क्या मतलब है। स्कूल में तो कभी भी एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं बनाना सिखाते आजकल के स्कूल, हर चीज घर पे, जो घर से बना के लाओ, घर से। चूड़ियाँ कहाँ हैं? वो क्या लग रहा है, ये मेरी सेवा कर रहा है? नहीं, इसको चाहिए 20 रुपए खर्ची के, तो इसीलिए मक्खन लगा रहा है माँ को, चापलूसी कर रहा है। वैसे मैं कह दूँ ना मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, वैसे दबा दो तब भी देता है, दबा देता है। मैं बोल रही हूँ, उससे पहले बोल रही हूँ, लेकिन अभी फिलहाल ये चापलूसी कर रहा है। एक तो प्रोजेक्ट मुझसे बनवा लिया, फिर ऊपर से मक्खन लगा के पैसे भी लेके जा रहा है। खुले नहीं है। तो भाई आज बड़े दिनों बाद मुझे टाइम मिला थोड़ा अपने लिए। ये मैंने ना मंगवाया था सिर्फ ईयरिंग्स को टांगने के लिए। मैं दिखाती हूँ क्लोज से, ये देखो ईयरिंग्स वगैरह ना इसमें बिल्कुल अच्छे से आ जाते हैं सारे, और दिखते भी हैं। नहीं तो भाई मेरे जो ईयरिंग्स थे ना वो ऐसे फैले रहते थे, और जब डालने लगती थी समझ ही नहीं आता कौन सा डालूँ, मेरे पास कौन सा है, मैं खुद ही भूल जाऊँ। क्योंकि आपको पता है लेडीज़ के पास बहुत सारे होते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि एक ही है, पर कहीं जाने लगते हैं तो समझ नहीं आता कि कौन सा पहनूँ। यार मेरे पास तो ये नहीं है, और ऑलरेडी वो पहले चाहे पड़े होंगे सेम कलर के, लेकिन जब दिखते नहीं है ना, क्योंकि ऐसे ही हम कहीं भी डब्बे वब्बे में रख देते हैं। तो मैंने इसलिए ना ये ईयरिंग्स वाली वो मंगवाई थी, मतलब ये किट है, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम तो मुझे पता नहीं है। ऐसे ईयरिंग्स टांगने के लिए है स्पेशल, तो इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें टंग जाती है। इसके बैक में भी कितना स्पेस है, मंगलसूत्र, आप ब्रेसलेट या कुछ भी टांग सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आपको मंगवाना है ना तो आपको इसी वीडियो में साइड में प्रोडक्ट टैग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट इसके लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हो, वहाँ से भी मंगवा सकते हो। नहीं तो आप किसी भी जाके शॉपिंग वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे तो आपको मिलता जुलता मिल ही जाएगा।
तो भाई ये कमाल की चीज़ है। तो मैं इसे आज साफ़ करने लगी ना, बहुत सारे ईयरिंग्स, बहुत सारे ऐसे ईयरिंग्स हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ लेकिन मैंने संभाल के रखे हुए हैं। और को बहुत सारे ऐसे ईयरिंग्स हैं जिनको ना मैंने मतलब लिया है और आज तक डाला नहीं है। सोचा था कहीं जाऊँगी या कोई ड्रेस लूँगी उसके साथ पहनूँगी, तो भाई वो भी नहीं डाला। और बहुत सारे ऐसे ईयरिंग्स हैं जो मुझे याद ही नहीं है, भाई ये भी मेरे पास है, अरे यार ये तो मैंने तब डाल लेती, मैं सोच रही थी डालने का, मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है। बट मैंने जब से इसको लिया है ना तब से सारी चीज़ें सामने दिख जाती हैं, तो एटलीस्ट हर किसी ईयरिंग्स का नंबर आ जाता है। और पीछे भी अच्छा खासा स्पेस है, तो ये भी फ़ायदे वाली बात है। बहुत सारे मतलब ब्रेसलेट टांग रखे हैं, मंगलसूत्र, कोई भी चेन वगैरह यहाँ पे टांग सकते हैं, जो जिससे ना दिखने में आसानी हो जाएगी। काफ़ी अच्छा स्पेस है देखो, तो अगर आप उन्हें लेना हो तो ले सकते हो, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और पता है आप इसे कहीं पे भी टांग सकते हो, चाहे आपके वार्डरोब में हो, मतलब अलमीरा में हो, ड्रेसिंग के साइड में हो, हल्का सा हुक टांग के आप इसे कहीं पे भी टांग सकते हो। और स्पेस भी अच्छा खासा है, बड़े से बड़ा ईयरिंग्स इसके अंदर डाल सकते हो, कुछ भी। मतलब ये आपको ईयरिंग्स नहीं रखने तो कोई और जो छोटी मोटी आइटमें जो हम लोग सामने रख देते हैं और इधर उधर हो जाती है, तो वो भी डाल सकते हो। मैंने इसके अंदर ईयरिंग्स क्या, जो मेरी हेयर पिन होती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत स्टाइलिश सी ये चीज़ भी रखी हुई है, ताकि और मेरे को कहीं पहननी होती है ना तो फटाफट से दिख जाती है। तो है ना कमाल की चीज़। मैंने इसके अंदर सारी अपनी जो है हेयर पिन है वो रखी हुई है। तो भाई ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और आपको मैं ईयरिंग्स दिखाऊं, इसको मैंने सिर्फ एक ही बार पहना है, दोबारा नहीं डाला, नंबर ही नहीं आया क्योंकि दिखता ही नहीं था कहाँ पड़ा है। अब दिखेगा सामने तो डाल लूँगी। यहाँ पे भी मेरी पिन पर भी एक मैसेज रीड किया जो मेरे पिछले ब्लॉग पे आया हुआ है कि दीदी हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं, मतलब बार बार पूछ चुके हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे, जो पैरों की मसाज करने वाली मशीन है आपकी वो कैसी है, कहाँ से ली है, कितने की है और कैसे काम करती है, पूरा डिटेल में बताओ। तो मैंने उनको बोला कि अगली वीडियो में बताऊँगी, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये है मेरी पैरों की मसाज वाली मशीन जो है अमेरिकन माइक्रोनिक की। और मैं आपको सच्ची बताऊं तो ये मुझे मिली थी एक प्रमोशन के लिए, मतलब कोलैबोरेशन के दौरान। मैंने इसके लिए पैसे नहीं भरे हैं, ये मुझे फ्री में आई है, लेकिन ये मेरे बहुत काम आ रही है। ये 2 साल हो गए मेरे पास आए हुए, 2 साल हो गए होंगे ना मनु? 2 साल नहीं, खैर 1.5 साल हो गया। मतलब इसी ब्रांड के एक और प्रोडक्ट भी मेरे पास पहले आया था, एयर प्यूरीफायर, और बाद में फिर ये आया था, और वो तो मेरे किसी काम आ नहीं रहा एयर प्यूरीफायर, लेकिन ये बहुत काम आ रही है कि जब भी मेरे पैरों में दर्द होता है ना भाई, ये बहुत रिलैक्स देती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे चलेगी। तो भाई देखो, ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और ये ऐसे मसाज करना शुरू कर देती है। मतलब बहुत रिलैक्स मिलता है इस मशीन से। देखो मेरे को तो ये फ्री में मिली थी, लेकिन अगर आप परचेज़ करने का सोच रहे हो ना, तो मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, आप दूसरे वाली ले लेना जिसमें थोड़ी लेग्स की मसाज भी हो जाती है। और अगर आपको नहीं समझ आ रही कैसे, तो आपको इसी वीडियो के नीचे लेफ़्ट में प्रोडक्ट टैग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, जिससे आपको आसानी हो जाएगी ढूंढने में। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से परचेज़ करो, ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन करो, बट ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि आजकल ना पैरों में दर्द सबके रहता है, और ऊपर से मेरे तो ना पैरों की तलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मेरे तो ये बहुत काम आ रही है। मेरा जब मन करता है मैं इसे मसाज कर लेती हूँ, ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ तो दर्द होती है, तो भैया 15 मिनट मसाज करो बस, बहुत है, इतने में ही रिलीफ मिल जाता है। नीचे से तलियों में ना ऐसा लगता है कोई दबा रहा हो। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी, अगर आपको लेनी है ना, तो आप जो नीज़ तक की होती है ना वो वाली लेना, जिससे कि ना मतलब नीज़ तक, गोडे तक ऐसे थोड़ा प्रेशर पड़ता है ना, उससे रिलैक्स मिलता है आपकी टांगों तक। ये तो मुझे फ्री में आई थी, तो देखो जो फ्री में जो चीज़ आए वो एक्सेप्टेबल है। बट अगर मुझे परचेज़ करनी होती तो मैं वो करती। बाकी अगर जिसको सिर्फ ज़्यादा पैरों की दिक्कत रहती है तो उनके लिए ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप पैरों के साथ वो लोगे तो उसमें आपका डबल काम हो जाएगा, आपकी टांगों की भी मसाज हो जाएगी और साथ में पैरों की भी हो जाएगी, दोनों चीज़ों की हो जाएगी। और वैसे मैंने इसके ऊपर ना फुल वीडियो अपने रिव्यू चैनल पे डाली हुई है, आप वहाँ देख सकते हो कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, किस तरह से है पड़ी। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी इसकी वीडियो। तो सच्ची कमाल की चीज़ है। तो मैं सॉरी, मैंने देखा नहीं होगा, शायद आपने पहले मैसेज किया है तो, लेकिन अभी मैंने मैसेज देखा दोबारा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अच्छी चीज़ है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही लेनी है। मुझे तो फ्री मिली थी तो देखो मुझे इसको प्रमोशन करना था,
बट आप किसी और ब्रांड की भी ले सकते हो जो आपको सस्ती मिल जाएगी इससे, क्योंकि ये वाली जो है ना ये थोड़ी महंगी है। अगर आप इससे कंपैरिजन दूसरी वाली लोगे तो वो आपको 1000-2000 सस्ती मिलेगी। और इसका जो एक्चुअली प्राइस था ना वो 8000 रुपये था, लेकिन मैंने देखा है कि मार्केट में हमारे पड़ोस में किसी ने ली थी, उन्होंने भी मेरी वीडियो देखने के बाद ली थी, तो मैंने उनको कहा था कि आप दूसरे ब्रांड की लेना, वो 6000 रुपये की मिल जाएगी, उनकी भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो भाई लेनी है तो आप ले सकते हो अगर, क्योंकि आजकल ये दिक्कत पैरों की, गोडों की, सबको दिक्कत चलती रहती है, तो घर पे होनी चाहिए। क्योंकि हम थेरेपी भी कराने जाते हैं ना तो एक टाइम में 100 रुपये लग जाते हैं। तो आप महीना अगर रेगुलर थेरेपी कराओगे तो आप खुद सोच लो कि 3000 रुपये तो आप वहीं पे दे के आ रहे हो। तो इससे अच्छा घर पे लेके रख लो, तो ये सबके ही काम आ जाएगी, और जब मन करे तभी कर लो, जितने लोग करो कोई बात नहीं है, एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, फ़ायदा बहुत है। क्या बना रहा है? अरे आज तो कस्टर्ड भी बना रखा है ना, मुझे तो भूल ही गया था। कौन? मैं आप बोल रहे हैं, मैं तो नहीं भूला, मैं तो याद दिला देता। हाँ, तो खाने पीने की चीज़ें याद ही रखता है। चावल छोड़ दूँ क्या मैं? कितने पड़े हैं? पड़े हैं, रात को पूरे हो जाएंगे। तो अभी हो गया है डिनर का टाइम, और मैंने ना आज डिनर नहीं बनाया, क्योंकि जो चावल बनाए थे ना बस उसी को दोबारा से फ्राई कर दिया। चलो डिनर की तो छुट्टी होगी, लेकिन मैंने ना रात के लिए बनाया हुआ था, ये सुबह ही बना दिया था कस्टर्ड। तो ये कस्टर्ड मैंने बनाया था, दूध एक्स्ट्रा था उसमें मैंने डाल दिया कस्टर्ड। और मुझे किसी ने कहा था ना कि रेसिपी शेयर किया करो, भाई रेसिपी शेयर कैसे करूँ, कई बार भूल जाती हूँ, और कई बार क्या होता है कि मैं खुद ही यूट्यूब पे देख देख के सीखती हूँ चीजें, तो आप लोगों के साथ क्या ही रेसिपी शेयर करूँ। बट कस्टर्ड तो ऑलमोस्ट हम बनाते ही रहते हैं, तो कस्टर्ड वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कस्टर्ड बनाया हुआ है, तो फ्रूट्स में मैंने इसके लिए डाल दिए हैं मैंगो और ड्राई फ्रूट्स बस। वैसे अब चाहो तो जितने तरह के फ्रूट्स आपके पास पड़े हो वो डाल सकते हो, अनार डाल सकते हो, या अंगूर भी डाल सकते हो, बनाना डाल सकते हो, बट मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने डाल दिए। बस ये हो गया हमारा आज का डिनर। और मेरे पास एक मैसेज आया था कि बेड पे बैठ के खाना मत खाया करो। भाई हम वहम नहीं करते, हम बहुत ही मतलब वहम वाले नहीं है। वहम करो, जितना वहम करो उतना ही ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहम तो हम करते नहीं। चलो जी, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं खत्म। बाय बाय, राम राम।